वेलकम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज करेंगे और उनमें से बेस्ट फाइंड आउट करेंगे। फिर सेम पैरामीटर्स आप भी अप्लाई करना म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज करते समय। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि जो भी मैं एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगी वो सभी एजुकेशन पर्पस के लिए होगा, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होगा। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप फ्री में ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैं लार्ज कैप फंड्स। तो लार्ज कैप फंड्स बेसिकली वो फंड्स होते हैं जो कि इंडिया की स्टॉक मार्केट की जो टॉप 100 कंपनीज हैं ज़्यादातर उन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है। उसके लिए मैंने 3 एग्जाम्पल्स ली हैं। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, केनारा रुबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड, नंबर 3 मिराई एसेट लार्ज कैप फंड। तो सबसे पहले हम इनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो परफॉर्मेंस वाइज 3 ईयर और 5 ईयर में जो केनारा रुबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड है उसकी परफॉर्मेंस और उसके रिटर्न्स सबसे ज़्यादा हैं दोनों फंड के कंपैरेटिव। यदि हम चेक करें इसका अल्फा और बीटा, जो कि हमें इसका रिस्क बताता है कि कितना रिस्क लिया है इसने। तो अल्फ़ा का मतलब सबसे पहले मैं बता दूं, अल्फ़ा का मतलब ये होता है कि कितने परसेंटेज से इस फंड ने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है। तो यदि हम तीनों को कंपेयर करते हैं तो केनारा रुबैको फंड ने 3.67% से आउट परफॉर्म किया है और उसका रिटर्न 3.67% है। यदि हम बीटा की बात करें तो वो हमें ये बताता है कि कितना फंड ये वोलाटाइल है। तो कितना वोलाटाइल है, सबसे कम वोलाटिलिटी किसने शो की है? केनारा रुबैको फंड ने 0.9 से। नंबर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो हमें ये बताती है कि वो फंड हमसे कितनी फीस चार्ज करता है हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए। तो उसमें भी तीनों में से सबसे कम एक्सपेंस रेशो किसने चार्ज की है? केनारा रुबैको फंड ने। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि तीनों के कंपैरेटिव सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस और रिस्क एपेटाइट प्लस एक्सपेंस रेशो के बेसिस पर केनारा रुबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड सबसे बेटर है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट फंड की ओर, दैट इज फ्लेक्सी कैप फंड। तो बेसिकली फ्लेक्सी कैप फंड होते क्या हैं? तो इसमें सेबी ने फ्लेक्सी कैप फंड्स को अलाउ किया है कि वो 65% तक की इन्वेस्टमेंट तीनों कैटेगरीज में कर सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो इसके लिए मैंने 3 फंड्स को सिलेक्ट किया है। नंबर 1 कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, नंबर 2 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, नंबर 3 UTI फ्लेक्सी कैप फंड। अब हम इन तीनों की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। तो परफॉर्मेंस वाइज हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसने दी है? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने। 18.55% रिटर्न है इसका 5 ईयर का। अब हम चेक करेंगे अल्फा। तो अल्फा किसका बेटर है? पराग पारिक फंड का। और बीटा भी किसका सबसे ज़्यादा कम है? पराग पारिक फंड का। मतलब कि ये कम रिस्क लेके उतने ही ज़्यादा रिटर्न्स हमें प्रोवाइड कर रहा है। अब लास्टली एक्सपेंस रेशो की यदि हम बात करेंगे तो एक्सपेंस रेशो थोड़ी सी ज़्यादा है पराग पारिक फंड की, बट यदि हम इसके रिटर्न्स और इसके रिस्क फैक्टर को देखते हैं तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस तीनों में से किसने दी है? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अब हम थर्ड कैटेगरी की ओर शिफ्ट करते हैं, दैट इज मिड कैप। तो बेसिकली मिड कैप फंड्स क्या होते हैं? मिड कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं कि जो कि स्टॉक मार्केट की 100 कंपनीज के बाद, मतलब कि 101 से लेकर 250 तक लाई करती हैं, उन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से लेकर 5,000 करोड़ तक लाई करता है। अब इनको एनालाइज करते हैं तीनों फंड्स को। नंबर 1 एक्सिस मिड कैप फंड, नंबर 2 DSP मिड कैप फंड, नंबर 3 कोटक इमर्जिंग इक्विटी डायरेक्ट प्लान। जब हम इनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं तो हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसने दी है 5 ईयर में, दैट इज एक्सिस मिड कैप फंड। यदि हम इसके अल्फा और बीटा को एनालाइज करें तो अल्फा जो सबसे ज़्यादा है वो है कोटक इमर्जिंग डायरेक्ट प्लान का, बट यदि हम इसके बीटा को देखते हैं तो उसका रिस्क बहुत ज़्यादा है, मतलब कि ज़्यादा रिस्क लेके हमें अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है। बट यदि हम एक्सिस मिड कैप फंड को देखें तो उसका बीटा सबसे कम है और अल्फा भी सबसे ज़्यादा ही है ऑलमोस्ट, बट उससे कम है, कोटक इमर्जिंग प्लान से कम है। तो इसलिए हम इस केस में एक्सिस मिड कैप फंड को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि वो कम रिस्क लेके हमें अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है। यदि हम एक्सपेंस रेशो भी देखते हैं तो एक्सपेंस रेशो भी एक्सिस मिड कैप फंड की सबसे कम है। अब हमने इस फंड में से, इस कैटेगरी में से एक्सिस मिड कैप फंड को सेलेक्ट किया है।
लास्टली है स्मॉल कैप फंड। तो बेसिकली स्मॉल कैप फंड में मैंने सिर्फ 2 ही फंड सेलेक्ट किए हैं। नंबर 1 एक्सिस स्मॉल कैप फंड, नंबर 2 SBI स्मॉल कैप फंड। यदि हम इसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं तो दोनों की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 5 ईयर में कंपैरेटिव सेम है, बट थोड़ी सी किसकी बेटर है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड की 19.62% से। यदि हम अल्फा और बीटा को चेक करें तो अल्फा डेफिनेटली एक्सिस स्मॉल कैप फंड का सबसे ज़्यादा है और बीटा उसका थोड़ा सा ज़्यादा है SBI स्मॉल कैप फंड से। यदि हम एक्सपेंस रेशो को देखते हैं फिर, तो एक्सपेंस रेशो हमें ये बताती है कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड की सबसे ज़्यादा कम है, तो इसमें हम एक्सिस स्मॉल कैप फंड को सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से ऐसे स्मॉल पैरामीटर्स को चेक करते हुए आपको फंड्स को एनालाइज करना है। एक इम्पॉर्टेंट बात, अब आपने ये रेशियोज तो चेक कर ली, उसके बाद आपको ये चेक करना है कि इस फंड को जो मैनेज करने वाली टीम है, मतलब मैनेजमेंट, वो कैसी है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपको चेक करना है कि ये जो मैनेजमेंट है वो आपके पैसे को सबसे ज़्यादा कहाँ इन्वेस्ट करती है और कौन से पैरामीटर्स को देखते हुए, और उसका पोर्टफोलियो क्या है वो भी आपको सारा मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट्स पर जब आप जाओगे और इन फंड्स के नेम को सेलेक्ट करोगे वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इन पैरामीटर्स को देखते हुए आपको किसी भी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम अपना नेक्स्ट बेस्ट म्यूचुअल फंड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।